मैं गोपाल कृष्णा प्रसाद डीवीसी केटीपीएस कोडरमा में मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर मैं पोस्टेड था। और लास्ट में मैं इसी जनवरी 2025 को मैं रिटायर हुआ हूँ। और वैसे ही मेरा अपना घर तो सर गिरिडीह झारखंड है। तो एक्चुअली आज से 20-25 सालों पहले, मतलब हो सकता है उससे भी पहले, मैं पेट की समस्या से बहुत परेशान रहता था। और हमें गैस की समस्या थी, लूज मोशन हुआ करता था। तो मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, लोकल में ट्रीटमेंट करवाया तो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद चला गया। वहाँ हमें कुछ दवाइयाँ दी गई गैस वगैरह की, तो फिर उससे भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। घर के सारे लोग परेशान थे, क्या हो गया है। फिर मैं सीएमसी भेलोर चला गया। भेलोर में जाने के बाद में वहाँ तो 15-20 दिन तक वहाँ बस टेस्ट ही चलता रहा। लेकिन जब डॉक्टर से हम मिले अपना रिजल्ट के साथ में, टेस्ट रिपोर्ट के साथ में, तो उन्होंने कहा कि ये गैस की समस्या है। और तो सर गैस की दवा, मतलब गैस की कोई दवा नहीं होती है, आप बस अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। लाइफ स्टाइल चेंज करें दैट मीन्स कि जो आप खाते हैं वो ना खाएं, जो आपका रहने का स्टाइल है, जो आपका खाने पीने का स्टाइल है, सब कुछ आप चेंज करें। तो ठीक है, हमने सोचा कि चलो भाई। अब मैं निराश होकर लौट आया। जब मैं लौट रहा था तो सर एक बुज़ुर्ग हमको मिले, रास्ते में ही मिले। तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन हम देखे कि वहाँ पे जब भी बैठते तो वज्रासन की मुद्रा में बैठते थे। तो उस समय तो ना उनको पता था कि वज्रासन क्या होता है, ना हमें पता था कि वज्रासन क्या होता है। तो फिर बोले कि ये ऐसे इस पोस्चर में बैठने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर ये एक, जब सीएमसी बेलोर में था, वहाँ टिप्पू सुल्तान का किला हुआ करता है। तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई तो यहाँ पे थोड़ा सा चल के देख लें। जब वहाँ पे देखने के लिए गया तो वहाँ गरम गरम भुट्टा खा लिया। भुट्टा खाने से क्या हुआ, विद इन हाफ एन आवर हमें लूज मोशन शुरू हो गया। इतना लूज मोशन है कि मैं बाथरूम जाऊँ, लौटूँ, फिर जाऊँ ऐसे। तब मैं अचानक उस बुजुर्ग, पता नहीं वो बुजुर्ग किस रूप में आए थे, किस रूप में थे, मैं नहीं जानता। मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। पता नहीं अगर अभी वो हैं, लाइव अगर हैं, तो हमारा धन्यवाद उनके तक पहुँचे। और तो हमें जब याद आया कि उन्होंने ऐसा कहा था, तब मैं उस पोस्चर में बैठ गया। दैट मीन्स कि मैं वज्रासन की मुद्रा में बैठ गया। और जब से मैं बैठा तब से आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं बाथरूम गया ही नहीं। तो हमें भाई बहुत यकीन हो गया, चलो भाई मैं इसी मुद्रा में बैठता हूँ। तो बैठने लगा। तो ऐसा हुआ कि जब मैं ट्रेन से लौट रहा था, निराश होकर ही लौट रहा था लगभग, मान के चलिए। जब लौट रहा था तो सामने से एक कोई आदमी हमसे क्रॉस किया तो अपने आप में बोले जा रहा है कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। तो हमें बड़ा ये लगा कि भाई कोई हमारे आमने सामने बैठे भी नहीं, इनके सामने कोई नहीं है, किनसे कहा भाई ये। तो हमने उनसे टोक कर पूछ दिया कि भाई आप किसने कहा, हमने किससे कहा आपने। तो बोले आप ही से कर रहे हैं। तो बोले हमसे कर रहे हैं क्या, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, अरे तो आपको नहीं पता था, वो साहब हमारे बगल में बैठ जाने के बाद में उन्होंने कहा आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, अरे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई। बोले नहीं, हमें नहीं पता है क्या है। अरे ये योग में इसको वज्रासन बोला जाता है, और वज्रासन करने से पेट की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो हमने कहा कि ये आपको कैसे पता चला। बोले मैं एमएनसी में मैं काम करता हूँ। मैंने एमएनसी दैट में हम कल एमएनसी क्या होता है भाई, हमने जानबूझकर पूछा कि एमएनसी क्या होता है। तो बोला कि मल्टीनेशनल कंपनियों में काम, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी ये यहाँ इस कंट्री में आता है। या तो मेरा पेट बहुत ख़राब रहता था, किसी ने हमने कहा कि कम से कम खाना खाकर तुम 10 मिनट 15 मिनट बैठो। तो ये सब, तो फिर मुझे लगा कि चलो भाई मैं इसको करता हूँ। और उसको करते 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 इसी बीच में बाबा रामदेव जी का श्रद्धे स्वामी बाबा रामदेव जी का शिविर लगा, सर 2003 या शायद 4 ऐसे ही में, शायद मुझे उतना याद नहीं है, 3-4 ऐसे ही कुछ होगा। कराची में बोले कि बाबा रामदेव जी आ रहे हैं, तो भाई टिकट तो इतनी, टिकट की तो इतनी मारा मारी थी कि मैं वहाँ तक टिकट नहीं ले पाए। लेकिन हमारे भाई साहब, उनकी पत्नी गए रांची, तो उन्होंने वहाँ पर टिकट लिया हुआ था, जैसे तैसे टिकट लिया। तो बोले कि तो भैया कि यहाँ पर कुछ मिल रहा है तो क्या करें। बोले ऐसा करो तुम, अगर सीडी वगैरह मिल रहा है किताब, तो बाबा जी की सीडी और किताब उन्होंने लाके हमें दिया। और बस मैं फॉलो करने लगा। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करता था थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में धीरे 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 मैं, बस मेरा लाइफ ही योगा हो गया। मैं योगा को जीने लगा। तो करीब करीब मैं, अभी तो वो सब समस्या नहीं है। हाँ, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, हो सकता है आज मैं 61 साल का होने जा रहा हूँ, तो छोटी मोटी समस्या तो आती हैं, लेकिन फिर मैं योगा पर मेरा विश्वास है, शायद ये सब कुछ ठीक कर देगा। और मैं आप लोगों से, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी योगा से जुड़ें, और योगा से जुड़े ही नहीं, योगा को जिए, जिसको कहते हैं योगा से जिए।
और योगा बेईमानी से नहीं होता, ईमानदारी से होता है। मैंने आपको लगना चाहिए कि हम योगा कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप खाना खाने के लिए ललायित रहते हो, जब भूखे रहते हो तो खाना खाने के लिए ललायित रहते हो, उसी तरह से आप योगा करने के लिए ललायित हो जाओ कि नहीं सुबह में आप योगा करें ही करें। तो मैं अब क्या कहूँ, और हम श्रद्धेय स्वामी जी की जितनी भी प्रशंसा करें कम, ये बहुत बड़े काम कर रहे हैं भाई, अब क्या बोले। इनके बारे में कुछ बोलना तो शायद सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और यहाँ हमें बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा से हम मिले, लेकिन हमें क्या पता था कि सही में बाबा आज मिल जाएंगे। तो हमने आज स्टेज पर बाबा से मुलाकात भी की, इंडिया टीवी में हमें वो लेकर भी गए। तो बड़ा अच्छा लगा कि जो मैं सोचा करता था कि बाबा से मिलूं, तो बाबा से तो बहुत मिला, काफ़ी अच्छा लगा। लोगों से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि आप आएँ, एक बार आएँ, यहाँ पर देखें, यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग मैंने बोलते हैं कि लोग आपस में पूछते हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है, तो लोग बताते हैं कि हमारी भाई ये समस्या थी। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं ठीक हो गया हूँ, ठीक हो रहा हूँ, और मैं ठीक होने का प्रयास कर रहा हूँ। सब बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है यहाँ पे आने से। यहाँ का आकर यहाँ की थेरेपियाँ और ये खाने का डाइट प्लान जो देखा हमने, तो लोगों से मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मतलब जैसी आपकी डिजीज़ है, जैसे आपकी बीमारी है, जैसे आपका तकलीफ़ है, उसके अनुसार से डॉक्टर लोग जो है उनका एक चार्ट बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, और उन्हीं के अनुसार से आपकी थेरेपी की जाती है। और हमने भी काफ़ी थेरेपी, आज मेरा तीसरा चौथा दिन है, आज भी हमने मतलब बहुत सारी थेरेपियाँ ले ली हैं। जैसे कि गौमूत्र स्नान हो गया, मड थेरेपी हो गया, आइस थेरेपी हो गया, और ये नाभि बस्ती हो गई, मतलब हार्ट हृदय बस्ती हो गई, ठीक है। उसके बाद है कि अष्टीम स्नान हो गया। तो ये सब स्नान लेने के बाद में मेरे को तो 3-4 दिन में काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। जैसे कुछ शरीर में पेन वगैरह होता था, हल्का-फुल्का पेन मतलब होता ही है, तो मैं 3-4 दिनों के अंदर ही मैंने काफ़ी मतलब रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ का डाइट प्लान थोड़ा-सा शुरुआत तो थोड़ा-सा अजीब लगा कि भाई जो हम डेली खाते हैं चटपटा वगैरह ये सब चीज़, वहाँ तो एकदम बिल्कुल नहीं। इवन कि हम देखें कि हमें फ्रूट जब दिया गया, तो फ्रूट में हमने सोचा कि थोड़ी-सी भाई सॉल्ट दे दें भाई, बोले नहीं सॉल्ट भी नहीं मिलेगा आपको, अगर डॉक्टर साहब सॉल्ट लिखे हैं तो मैं दूँगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब अनुशासन, इसको कहते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। मतलब ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा-सा हम गिड़गिड़ा दिए, थोड़ा-सा ये प्रेम भाव से बोल दिए तो वो आपको कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के हमें यहाँ की थेरेपियाँ और यहाँ के डाइट प्लान, मतलब डॉक्टर, मतलब और यहाँ के मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि थेरेपी जो लोग कर रहे हैं, समझे ना, वो सब बच्चे लोग, छोटे-छोटे बच्चे, मतलब जो भी हैं आदमी, मतलब उनका बिहेव इतना अच्छा है। हमेशा मैंने किन्हीं को देखते हैं बाबूजी, भैया जी ऐसा करके बात करते हैं। और यहाँ के मतलब क्या बोला जाए, आप इनकी भी जितनी प्रशंसा, ये बहुत मैंने व्यवहारिक बोलते हैं हम, सामाजिकता जिसमें होती है, व्यवहारिकता होती है, पारिवारिकता होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो बस मैं ज़्यादा बोलना तो फिर ठीक नहीं है। बस थेरेपी हमें बहुत अच्छी लगी, यहाँ का डाइट प्लान तो बोले कि बस शुरू में थोड़ा-सा 1-2 दिन में बड़ा अटपटा लगा, लेकिन बाद में तो मैं तो हमें तो लगता था कि जब मैं किसी बाराती या ऐसे कोई किसी फंक्शन में जाके मैं खाता-पीता था, तो लगता था कि मैं भूखा रह रहा हूँ। लेकिन हमें तो यहाँ पर लग रहा है कि मैं भरपेट खाना खा रहा हूँ। तो मैं ये सब चीज़ मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है? ओके, तो फिर आप लोग भी फ़ॉलो करें। ओके, धन्यवाद।